वेलकम टू लॉजिक शाला। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। पोटेंशियोमीटर का मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस। कई बार सर्किट में हमें फिक्स रेजिस्टेंस लगा के नहीं चलता है। उस सर्किट की रिक्वायरमेंट होती है कि हम ऑन द गो उस रेजिस्टेंस को चेंज कर पाए ताकि हमारा जो भी सर्किट का एप्लीकेशन है वो सही से चल सके। एक सिंपल एग्जांपल होता है हमारा फ़ैन का जो भी सर्किट होता है उसमें हमें फ़ैन की स्पीड को वेरी करना पड़ता है। तो हम एक फिक्स जो भी रेजिस्टेंस है वो लगा के नहीं चलेगा, हमें एक वेरिएबल रेजिस्टर की ज़रूरत होती है। तो ऐसे केस में हम यूज़ करते हैं पोटेंशियोमीटर। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर को हमें कैसे समझना है, 3 टर्मिनल्स होते हैं, उस 3 टर्मिनल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और पोटेंशियोमीटर की जो वैल्यू है वो कैसे आइडेंटिफाई करनी है। अब हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर की वैल्यू हमें कैसी मेजर करनी है। पोटेंशियोमीटर कुछ इस तरीके से दिखता है। पोटेंशियोमीटर्स में भी बहुत वेरिएंट्स है, ये एक कॉमन वेरिएंट है जो हम यूज़ करते हैं। पोटेंशियोमीटर में 3 टर्मिनल्स होते हैं। ये 3 टर्मिनल्स इसलिए होते हैं, जो 2 एंड टर्मिनल्स है इसे हम फिक्स टर्मिनल्स कहेंगे और जो बीच का है वो वेरिएबल है। तो अगर आपको पोटेंशियोमीटर को यूज़ करना है इन अ वेरिएबल मोड, मतलब आपको उसको एज अ फिक्स्ड रेजिस्टर नहीं यूज़ करना है, तो आपको जो भी कनेक्शन है उस कनेक्शंस को इन 2 पॉइंट्स पे कनेक्ट करने हैं। तो अब हमें इसे अगर मेजर करना है तो हम सिंपली एक मल्टीमीटर ले लेंगे और मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस का जो मोड रहता है उस पर सेट कर देंगे। तो हमने मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस के मोड पे लगा दिया है और हमें सबसे पहले जो पोटेंशियोमीटर का फिक्स रेजिस्टेंस है, मतलब ये पोटेंशियोमीटर अगर हमें एज अ फिक्स रेजिस्टर यूज़ करना है तो कितनी वैल्यू है, जो मैक्स वैल्यू रहेगी। तो हम देख सकते हैं कि मल्टीमीटर में हमें 0.93 किलो ओम्स दे रहा है, मतलब नियर अबाउट 1 किलो ओम्स। उसी तरीके से आप अगर पोटेंशियोमीटर को ऑब्जर्व करते हो तो यहाँ 1K लिखा है, मतलब ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। अब हमें चेक करना है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस किस तरीके से देता है। तो आप कोई भी एक एंड ले सकते हो और जो दूसरा हमारा प्रोब है वो हमें सेंटर पे लगा देना है। तो हमने इस केस में जो बीच का टर्मिनल था उसे एक प्रोब लगा दिया है और एक एंड टर्मिनल को दूसरा प्रोब। तो हम अब देख सकते हैं कि जैसे ही हम इस नॉब को मूव करेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होते जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपने जो बीच का टर्मिनल है, जो वेरिएबल टर्मिनल होता है, उससे अगर कनेक्शन किया तो आप इस नॉब से कभी भी उस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। इसी तरीके में और एक पोटेंशियोमीटर आता है जिसे हम प्रीसेट पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हैं या सिंपल हम प्रीसेट कहते हैं। वो इस तरीके से होता है। तो अब इसका यूज़ क्या होता है? इसका यूज़ भी हम पोटेंशियोमीटर जैसे ही करते हैं। आप देख सकते हो कि 3 टर्मिनल्स है। ये 3 टर्मिनल्स में जो सेंटर है वो वेरिएबल रहता है और जो 2 है वो फिक्स रहते हैं। इस प्रीसेट पोटेंशियोमीटर में आपको जब भी वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है उसको चेंज करना है तो यू विल हैव टू यूज़ अ स्क्रू ड्राइवर टू चेंज द नॉब। तो अगर किसी सर्किट में हमें वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज़र के लिए चाहिए, मतलब जैसे फ़ैन होता है, फ़ैन में हमें नॉब कंटिन्यूसली मूव करना पड़ता है, इट्स अ पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन। तो ऐसे केस में हम इस टाइप के कोई भी पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल करेंगे सो दैट यहाँ हम एक प्रॉपर नॉब लगा के जो यूज़र रहेगा हमारे सर्किट का या जो भी हम मॉडल बना रहे हैं वो आराम से इस तरीके से मूव कर पाए या फिर रेजिस्टेंस को चेंज कर पाए। बट अगर मान लो ऐसा कोई वेरिएबल रेजिस्टेंस है जो बहुत कम बार, मतलब सेटिंग्स लेवल पे हमें चेंज करना है, तो प्रिफरेबली वी विल गो फॉर अ प्रीसेट पोटेंशियोमीटर जिसे सिर्फ स्क्रू से ही हम चेंज कर सकते हैं। ऑल्सो इसको जो स्पेस है वो बहुत कम लगती है। तो जैसे हमने फाइनल प्रोडक्ट के लिए जो PCB देखी थी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, तो उस प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे ये माउंट हो जाता है और आपको स्पेस भी कम लगती है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हो। पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल बहुत अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब टू लॉजिक शाला फॉर मोर सच वीडियोज़।